जेपीसी की बैठक चल रही है वक्फ एक्ट के ऊपर। जेपीसी ये देख रहा है कि वक्फ एक्ट लीगल है या इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज मैं जेपीसी के सभी माननीय सांसदों से विनम्रतापूर्वक कुछ सवाल पूछता हूं। पहले सवाल यह है कि भारत संविधान से चलेगा या भारत पर्सनल लॉ से चलेगा। भारत के संविधान के प्रियम्बल में जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया है तो क्या सेकुलर शब्द होने के बावजूद भारत में मजहब के आधार पर अलग अलग कानून चल सकता है क्या? आखिर भारत के संविधान में WAQF कहां लिखा है, वक्फ कहां लिखा हुआ है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में किस पन्ने पे वक्फ लिखा हुआ है? ये माननीय सांसद एक बार पढ़ें और सोच के बताएं। अगर वक्फ एक्ट ठीक है तो फिर ऐसा ही कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए क्यों नहीं है? अगर ये वक्फ एक्ट ठीक है तो ऐसा ही कानून पारसी के लिए, ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, बहाई के लिए क्यों नहीं है? अगर ये वक्फ बोर्ड सही है तो जितनी शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास है, ऐसा बोर्ड हिंदू के लिए क्यों नहीं है, जैन के लिए क्यों नहीं है, बौद्ध के लिए क्यों नहीं है, सिख के लिए क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड जैसा ही बोर्ड पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई के लिए क्यों नहीं है? जैसे इस कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, वक्फ ट्रिब्यूनल जो जमीनों का मुकदमा डिसाइड कर रहा है, ऐसा ही ट्रिब्यूनल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए क्यों नहीं है? ऐसा ही ट्रिब्यूनल पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई के लिए क्यों नहीं है? माननीय सांसद अच्छी तरीके सोचे कि क्या संविधान में सेकुलर शब्द रहते हुए भी वक्फ बोर्ड चल सकता है क्या? वक्फ ट्रिब्यूनल चल सकता है क्या? वक्फ एक्ट चल सकता है क्या? और यदि हां तो ठीक है, फिर आप एक काम करिए, फिर सनातन बोर्ड भी बनाइए, क्रिश्चियन बोर्ड भी बनाइए, पारसी बोर्ड भी बनाइए, यहूदी बोर्ड भी बनाइए, बहाई बोर्ड भी बनाइए, जैन बोर्ड भी बनाइए, जैन बौद्ध बोर्ड भी बनाइए। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल सही है तो आप हिंदू ट्रिब्यूनल भी बनाइए, जैन ट्रिब्यूनल भी बनाइए, बौद्ध ट्रिब्यूनल भी बनाइए, यहूदी ट्रिब्यूनल भी बनाइए, पारसी ट्रिब्यूनल भी बनाइए, ईसाई ट्रिब्यूनल भी बनाइए, फिर सबके लिए बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी का जमीन का मुकदमा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा और बाकी सबका मुकदमा सिविल जज के यहाँ चलेगा, कोर्ट में चलेगा। ऐसा नहीं चल सकता। ये संविधान का सरासर वायलेशन है, ये सेकुलर शब्द का वायलेशन है। मैं माननीय सांसदों से पूछ रहा हूं कि भारत में मजहब के आधार पर कोई और बोर्ड है क्या? मजहब के आधार पर कोई और ट्रिब्यूनल है क्या? मजहब के आधार पर जितनी शक्तियां ट्रिब्यूनल को दी हैं, ऐसी और किसी ट्रिब्यूनल के पास है क्या? अच्छा, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बात। मैं आज जेपीसी के माननीय सांसदों से कुछ और भी सवाल पूछ रहा हूं कि क्या तलवार के दम पे दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको दान किया जा सकता है क्या? वक्फ किया जा सकता है क्या? क्या हत्या की धमकी देके, बलात्कार की धमकी देके, आगजनी की धमकी देके दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको दान किया जा सकता है क्या? वक्फ किया जा सकता है क्या? क्या मजार बनाना, मजार पे जाना, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? क्योंकि हमने जो पढ़ा हुआ है कि मजार बनाना, मजार पे जाना दोनों हराम है, और जब दोनों हराम है तो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? जब दरगाह बनाना और दरगाह पे जाना हराम है, इस्लाम में नाजायज है, तो फिर दरगाह की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? जब पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, नाजायज है, तो फिर ये कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो गई? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जहां इस्लाम शुरू हुआ है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, मस्कट, यमन, वहां एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। और मैं माननीय सांसदों को बताना चाहता हूं कि जब G20 का सम्मेलन हुआ था, सारे राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए थे गांधी जी के समाधि स्थल पे, लेकिन अरब के सुल्तान MBS नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती है, इसलिए मजार पे जाना, दरगाह पे जाना, पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। और इसीलिए खाड़ी देशों में एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। मैं माननीय सांसदों से भी पूछ रहा हूं कि जो कानून नापाक लोगों की जमीन को भी पाक बना रहा है, मैं नापाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गैर मुस्लिम है उनको नापाक कहते हैं, तो जो नापाक है उसकी जमीन पाक कैसे हो गई? जब उसकी जमीन भी नापाक है तो वो वक्फ कैसे हो गई? जो आदमी काफिर है, जो नापाक है, जो उसकी जमीन पाक कैसे हो जाएगी?
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना मैंने वक्फ के बारे में पढ़ा है उसमें लिखा है कि वही ज़मीन वक्फ हो सकती है, वही ज़मीन दान हो सकती हो जो या तो पुश्तैनी ज़मीन हो या अपनी ज़मीन हो, नेक तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई हो, किसी की कब्जा करके, किसी से छीन के, किसी से ज़बरदस्ती करके ली गई ज़मीन वक्फ नहीं होती है, दान नहीं होती। और ऐसा कई हदीसों में लिखा हुआ है, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। इसलिए माननीय सांसदों से मेरा आग्रह है कि जब दूसरों की कब्जा की गई ज़मीन वक्फ हो ही नहीं सकती है तो ये वक्फ एक्ट किसकी ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है? अब माननीय सांसदों को तय करना है कि भारत शरीयत से चलेगा या भारत संविधान से चलेगा। माननीय सांसदों को तय करना है कि भारत में मजहब के आधार पर अलग अलग कानून चलेगा या सबके लिए एक देश एक विधान होगा। माननीय सांसदों को तय करना है कि भारत में अब अलग अलग मजहब के आधार पर बोर्ड चलेंगे, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चलेंगे या सबके लिए एक समान दान संहिता होगी, समान धर्मस्थल संहिता होगी, समान संपत्ति संहिता होगी। मैं माननीय सांसदों से कह रहा हूं, एक बार संविधान का शेड्यूल 7 खोलिए। शेड्यूल 7 में काम का बंटवारा है। इसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। जो लिस्ट 3 है वो कॉन्करेंट लिस्ट है और उसके इंट्री नंबर 28 पे जो शब्द यूज़ किया है वो यूज़ किया है चैरिटी और इंडाउमेंट। इसका मतलब सबके लिए एक चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता। और इसमें जो शब्द यूज़ किया है इंडाउमेंट, यानी सबके लिए एक समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इस वक्फ एक्ट हमने चैलेंज किया है। हमने ये कहा है कि वक्फ एक्ट आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है जो कहता है कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 19 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, आर्टिकल 25 का भी वायलेशन करता है। क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 में जो बार बार बात आ रही है, आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि सबको अपने रिलीजियस प्लेसेस को बनाने का अधिकार है, रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने का अधिकार है, रिलीजियस प्लेस को मेंटेन करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 26 कहता है। लेकिन आर्टिकल 26 में 3 लिमिटेशन दी हुई है और वो है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी जो आपकी ज़मीन है जिस पे आप रिलीजियस प्लेस बनाना चाह रहे हैं वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। आपका जो रिलीजियस प्लेस है उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका जो रिलीजियस प्लेस है वो इमोरल तरीके से नहीं बनाया गया हो। आपका जो रिलीजियस प्लेस है उससे किसी को स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत सीधी सी बात है, अवैध ज़मीन पे कब्जा करके, हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा करके, मुगलों के द्वारा जो ज़मीन कब्जा की गई थी उस ज़मीन को आप जायज़ नहीं कह सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के पास भारत में 1 इंच ज़मीन नहीं थी। जो ज़मीन उन्होंने यहाँ कब्जा किया था तलवार के दम पे कब्जा किया था। और हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि तलवार के दम पे दूसरे की ज़मीन कब्जा करके आप उसको वक्फ नहीं कर सकते। ऐसे ही जो यहाँ निज़ाम थे, जो नवाब थे, जो जागीरदार थे, जो ज़मींदार थे, उनको मुगलों ने ज़मीन बांटी हुई थी अपने, चूँकि उनको मदद किया करते थे। तो वक्फ के हिसाब से जो वास्तव में डिफिनीशन है वक्फ की, जो दान की डिफिनीशन है, उसके हिसाब से केवल मुगलों को ही नहीं बल्कि उनके नवाबों, उनके निज़ामों, उनके जागीरदारों, उनके ज़मींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। और सच्चर कमेटी ये कह रही है कि यहाँ पे मुस्लिम्स की हालत दलितों से बदतर है। जब मुस्लिम्स की हालत दलितों से बदतर है तो फिर वक्फ कैसे कर रहे हैं? जब जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो वक्फ करेगा कैसे? ये जो आज़ादी के समय 50,000 एकड़ ज़मीन थी, आज की डेट में जो 10 लाख एकड़ ज़मीन हो गई है, ये 9.5 लाख एकड़ ज़मीन पूरी तरीके से कब्जा की गई ज़मीन है। ये नदियों के किनारे की ज़मीन है, पहाड़ियों के किनारे की ज़मीन है, जंगलों के किनारे की ज़मीन है। ये रेलवे लाइन के किनारे की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, हाईवे के किनारे ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, पार्कों को कब्जा किया गया है। गोचर ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, बंजर ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है, मज़ार दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो खेल का मैदान है उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से एक लैंड जिहाद का तरीका बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ माननीय सांसद इसको अच्छी तरीके से समझे कि संविधान में लिखा क्या है, अपनी शपथ पढ़ें। माननीय सांसदों ने शपथ लिया हुआ है कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और संविधान कहता है एक देश एक विधान होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, न मजहब के आधार पर बोर्ड होना चाहिए, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए।